प्रभु में प्यारे भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज फिर मैं परमेश्वर का वचन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का परमेश्वर का वचन का विषय है समस्या का हल। एक भाई ने पास्टर साहब से कहा कि मेरी 5 समस्या इस साल में हल होना चाहिए, इसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिएगा। तो पास्टर साहब ने कहा मैं ज़रूर प्रार्थना करूंगा और आपकी ये 5 समस्या भी हल हो जाएगी। ये भाई बहुत खुश हो गया। इसके बाद पास्टर ने कहा लेकिन भाई याद रखो कि इसके बाद 10 और समस्या इन 5 से भी खतरनाक आएगी। ये भाई बड़े अचंभे में आ गया और कहने लगा कि क्या आप ये भविष्यवाणी कर रहे हो? तब पास्टर ने कहा कि यह भविष्यवाणी नहीं है, यह हकीकत है। आज हर इंसान के पास समस्याएं हैं। कुछ समस्या हल होती है, कुछ और नई आ जाती है। आदमी समस्याओं से पैदा होता है, समस्याओं में ही मर जाता है। और पास्टर साहब ने भाई से कहा याद करो आपके पिछले जीवन में कोई दिन बिना समस्या से निकला हो। अगर पिछले दिनों में समस्याएं रही है तो आगे भी रहेगी। फिर यह बात उस भाई को समझ में आ गई। इसके बाद पास्टर साहब ने उस भाई से कहा कि सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या हल होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब संसार की वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। ये वचन मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में पाया जाता है। पहले आत्मिक समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इसके बाद यीशु मसीह सांसारिक समस्या भी अपनी इच्छा के अनुसार हल कर देगा। ये संसार हमको छोड़ना है, न यहाँ कोई रहा है न कोई रहेगा। इसीलिए यहाँ की समस्याएं हल हो जाए तो प्रभु का धन्यवाद, न हो तो भी प्रभु का धन्यवाद। परंतु मरने के बाद की सारी समस्याएं हल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई नरक में चला गया तो उस नरक से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, पाँव ठोकर खिलाए उसे काट दे, आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। एक आँख से, एक पैर से, एक हाथ से स्वर्ग में जाना चाहिए। मरकुस 9 अध्याय के 43 पद से लेकर 48 पद में इसके वर्णन किया गया है। यह यीशु मसीह के वचन है। वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आए और उनको नरक का पूरा ज्ञान है। इस संसार में रहते हुए हमको नरक से बचने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है जो इस पृथ्वी पर रहते हुए हल करनी है और इसको हम हल नहीं कर सकते थे। इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आया ताकि जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो हमारे लिए करें। और ये सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए उसने अपनी जान सलीब पर दे दी, क्रूस पर दे दी। उसके लहू के द्वारा हमारे पाप माफ होते हैं, क्योंकि नरक पापियों के लिए है, स्वर्ग पवित्र लोगों के लिए है। इसीलिए ये सबसे बड़ी समस्या अभी हल होनी चाहिए। जिसके पाप यीशु के लहू से धुल गए उसकी सबसे बड़ी समस्या हल हो गई। उसके बाद रोज यीशु मसीह के साथ संगति में रहना है, फिर दोबारा पाप नहीं होगा। और अगर हो भी जाए तो यीशु का लहू फिर से शुद्ध करेगा। स्वर्ग जाना ही सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों इस दुनिया तो समस्या से भरे पड़े हैं। जब हम स्वर्ग में जाएंगे वह न पाप होगा न समस्याएं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु के साथ बनी रहे, वही आपके सभी समस्याओं का हल निकालेगा। तो भाई बहनों आज के वचन को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष मिला होगा।
तो आइए हम आशीर्वाद के साथ आज के इस सेवा को हम समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा के संगति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और शांति हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद।